सर मैं आपसे पूछना था कि अगर मैं चाहूँ कि यूरोप में जाऊँ, यहाँ पे मैंने जो है मुख्तलिफ एजेंट से बात की, तो उन्होंने कहा कि मतलब वो 30 लाख से कम कोई भी वो नहीं कह रहा। अब वो हम्म। मेरे पास मतलब इतने पैसे वो है नहीं इतने ज़्यादा। तो ऐसा कोई तरीके मतलब मेरे पास 15 लाख तक बराबर हो सकते हैं। तो और मेरे पास कोई स्किल भी नहीं है। तो इस हवाले से आपसे रहनुमाई चाहिए कि 15 लाख में कोई ऐसा वीज़ा है यूरोप का। जे जी बेटा, पहले तो मुझे ये बताओ आपकी एज कितनी है? मेरी एज तकरीबन 25 साल है, 26। सही, 25-26 साल आपकी उम्र है, तो आपने अभी तक कोई हुनर क्यों नहीं सीखा, स्किल क्यों नहीं सीखी? सही बात है सर, ये बिल्कुल। लेकिन तो बस बेटा, जब आपके पास स्किल नहीं है, आप पाकिस्तान में बेकार आदमी हो, तो यूरोप आके क्या करोगे? सर देखो वहाँ ना। पे जी वहाँ जी, पे सर पहले मैंने वो पहले स्टडी। यहाँ पे लोग बच्चे आते थे, यहाँ पे वो पता है, हम वो छोटे होते बात किया करते थे कि ये इसने यूरोप जाना है और वहां पे जाके गोरों के कुत्ते नहलाने हैं। जी जी जी, जी बिल्कुल बेटा, जी। अब उन्होंने कुत्ते के भी यहाँ पे जो है ना, उन्होंने मशीनें लगा दी हुई हैं, अब वो जहाँ पे कुत्ते नहलाने के लिए भी हमें नहीं रखते। जी जी तो बेटा, कोई हुनर सीखो। ये जो 15 लाख रुपया है, इसको जो है वो 30 लाख रुपया करो। आप अपने कोई स्टडी की है आपने? स्टडी मैंने की तकरीबन 6-7 साल हो गए। मैंने फिर सीखी है, इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। जी, तो बेटा देखो, अब आपके पास 25 साल के माशाल्लाह आप हो गए, आपके पास काम भी कोई नहीं है, आपके पास स्टडी भी कोई नहीं है, आपके पास पैसे भी कोई नहीं है। मुझे समझ आ रही है, जब आपके पास कोई हुनर नहीं होगा, आप पाकिस्तान में आपके पास पैसे भी नहीं होंगे। और जब जी जी आप पाकिस्तान में बेकार आदमी हो, एक देखो ना, एक कामयाब आदमी है जो पाकिस्तान में कामयाब है, वो बाहर तो आ सकता है। चले जी कामयाब नहीं भी है, आपके पास कोई हुनर है, आप हुनर सीख लिया है, आपको पता है मैं इस हुनर के साथ बाहर जाके जो है वो पैसे कमा लूंगा। बेटा, अब आप खुद ही कह रहे हो कि आपके पास स्किल भी कोई नहीं है, आपके पास पैसे भी कोई नहीं है। पहले अपनी स्किल वहां पे सीखो, अपने पैसे कमाओ, कहाँ पैसे कमाने के काबिल बनो। यूरोप जो है वो आपको खुद जी बुला लेगा। जी। अपने अंदर इतनी क्वालिटियां पैदा करो ताकि ठीक है। यूरोप वाले आपको खुद ढूंढते हुए जो है वो पाकिस्तान आ जाए। सर लेकिन मतलब इस हवाले से कि जो वर्क परमिट वीज़ा होते हैं ना, मतलब तो उस हवाले से पूछना था कि उसमें मतलब कोई ख़ास वो काम तो नहीं होता किसी भी मतलब वर्क जी परमिट में हाँ, तो। जी देखो, मैं वही बताने लगा हूँ कि आप कह रहे हो कि वर्क परमिट में कोई खास काम नहीं होता। आपका ये कहने का मतलब है कि जो आपको वर्क परमिट देगा वो आपको पाकिस्तान से उठा के यहाँ पे लाएगा, दफ्तर एक बना के देगा, आपको कुर्सी के ऊपर बिठाएगा और आपको बोलेगा आपने कोई काम नहीं करना और हर महीने हम आपको पैसे देंगे। ये कहना चाह रहे हो? नहीं नहीं सर, ड्राइविंग मुझे आती है एक। और वहाँ पे मेरा ट्रक या जो बस ड्राइविंग है ना, उस हवाले से मेरा इरादा है। लेकिन मेरा सिर्फ ये एक मिशन है कि मैं सिर्फ वहाँ पे पहुँच जाऊँ। और हम्म। इतने पैसे मतलब 15 लाख रुपए मेरे पास है। तो एक दोस्त ने मुझे कहा कि तुम पहले तुर्की जाओ। और तो क्या तुर्की में मुझे 15 लाख का वीज़ा मिल रहा है, वर्क परमिट सही है। का। तो, सही। तो क्या वहाँ से कोई मतलब ऐसा कोई हो सकता है फिर वहाँ पे मैं वो ट्रक या बस जो भी हो, मैं उसका लाइसेंस हासिल करूंगा इंशाल्लाह, और फिर वो जर्मनी में अप्लाई नहीं करूंगा। नहीं 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 नहीं, हान भाई, हान बेटा, ऐसे नहीं होता। आप तुर्की में आओगे, वहां पे अब उन्होंने बहुत ज्यादा सख्ती कर दी है, उन्होंने बड़ी बड़ी वहां पे तारें लगा दी हुई हैं। अब ये बेवकूफी है जो भी आपको दोस्त आपका कह रहा है कि भी आप तुर्की आ जाओ और तुर्की से आगे आप चले जाओगे। अब ये इतना पॉसिबल नहीं रहा। पहले जिस नहीं वक्त सर, ये उन्होंने वेजा तुर्की से वेजा लेके मतलब यूरोप जी में नहीं, किसी। आपको पाकिस्तान से अगर कोई वीजा नहीं देगा तो आप तुर्की से जाके आपको कौन वीजा देगा? नहीं मिलेगा। जी जी नहीं मिलेगा। मैं इसलिए बेटा आपको अच्छी बात इसलिए ये सारी बातें बता रहा हूँ कि ताकि आपको अच्छी तरह से समझ लग जाए, ना कि आप जी किसी के झांसे में आ जाओ। ये जो आपके पास 15 लाख रुपए है, ये भी आपने कोई चीज बेच के इकट्ठा किया होगा, क्योंकि आपके पास तो स्किल कोई नहीं है। तो वो जी एक ही झटके में आपसे 15 लाख रुपया ले लेगा, ना आप तुर्की में जाके आपको बैठा देगा, ना आप वहां से वापस आ सकोगे, ना आप आगे जा सकोगे। इसलिए कोशिश करो कि अपने अंदर क्वालिटियां पैदा करो, पाकिस्तान में बैठ के स्किल सीखो और ऐसा काम करो कि यूरोप में खुद पाकिस्तान से बैठ के अप्लाई करो, तो वो आपको यहाँ से जो है वो उठा के वहां पे ले जाए, ना कि आप जो है वो वहां पे जाके जो है वो बॉर्डर क्रॉस करते रहो और वहां पे जो है वो आपको अल्लाह ना करे कोई नुकसान पहुंच जाए।
जी। तो सर कोई सजेशन जहाँ पे मतलब कोई ऐसा कोर्स या जहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो, मतलब मेरे पास वो एजुकेशन मेरा इतना है नहीं, और मैं इतनी टेक्निकल चीज़ें जो कंप्यूटर की चीज़ें हैं, काम कंप्यूटर कोई भी कोर्स है, है वो मुझे। काम कोई भी है, काम कोई भी है, स्किल सीखो, कोई सा भी काम सीखो। देखो, उधर भी इंसान रहते हैं, यहाँ पे भी इंसान रहते हैं। वहां पे भी हम जी कपड़े पहनते हैं, यहाँ पे भी हम कपड़े पहनते हैं। वहां पे भी खाना खाते हैं, यहाँ पे भी खाना खाते हैं। फर्क कोई नहीं है, सिर्फ जबान का फर्क है। जी जी। हर वो काम जो पाकिस्तान में होता है वो यहाँ पे भी होता है। वहां पे टाइलें लगाने का काम सीख लो, गार्डन का काम सीख लो, मिस्त्रियों का काम सीख लो, एल्यूमिनियम का काम सीख लो, मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख लो, कटिंग का काम सीख लो, कोई भी काम सीख लो आप। वहां पे वो यहाँ पे भी चलते हैं। तो जी, तो स्किल इंशाल्लाह मैं यहाँ पे हुकूमत भी अभी वो फराहम कर रही है, उसमें वो दाखिला लेके इंशाल्लाह, तो फिर वो मुझे वर्क परमिट में वो अपनी स्किल को जो है वो शो करना पड़ेगा जी या? बिल्कुल, 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 बिल्कुल। ठीक, ठीक है, ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक है ओके, सर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह जज़ाकल्लाह। हाफिज, अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफिज।